तो ये रही ताऊ जी लोगों की गौशाला। काफ़ी बड़ी ये गौशाला थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद हो चुकी है। ये देखिए, ताऊ जी लोगों ने स्वयं के ही सहायता से ये बनाया था। यहाँ पंखे तक लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी थी यहाँ। देखिए, तो ताऊ जी आपने कब गौशाला खोली थी? हमने एक्चुअली मैं 2016 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। मैं रेलवे में था, रिटायर हुआ हूँ दिल्ली से। अब वहाँ से मैंने कहा चलो यहाँ वापस मेरा पहाड़ में बहुत मन लगता है। हाँ। तो मैं वापस आया, मगर यहाँ चलो लोगों को कुछ काम, मतलब लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और हम भी कुछ, हमारे कुछ बच्चे भी कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे लॉकडाउन में खाली हो गए थे बीमारी में। तो बच्चों को भी यहाँ, दोनों लड़के इंजीनियर, दोनों लड़कों को यहाँ लाया। और 3.5 मतलब 2000 हमने किया था ये 19 में। अच्छा, काम शुरू हो गया था। हाँ। 2019 में काम शुरू हो गया था हमारा। करते करते फिर मतलब 3.5 साल हमने ये काम अभी किया है पूरा। ये 5 मार्च को हमने ये फिर बंद कर दिया, क्योंकि अच्छा। ऐसा है कि कुछ ऐसी स्थिति आ गई यहाँ पर, लोग काम न करना चाहते हैं, न किसी को काम करने देते हैं। अच्छा। हो गया, सब पैसा लगाया हमने, कम से कम 30-35 लाख में इसमें लगा दिया है। अच्छा। इतना 35 लाख में लगा चुके हैं हम। अभी तो 100 लाख का 1 लाख और 100 लाख की एक भैंस लाए हम। हर भैंस करनाल से लाए हैं, हर गाय करनाल से लाए हैं। तो 80-90 हज़ार की एक गाय है, और 100 लाख और 100 लाख में एक भैंस लाए हम। कि मतलब हमारा 35 लाख से मेरा ऊपर चले गया मेरा बजट। इनकम कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। इनकम कुछ नहीं है। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसा सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों, इससे पहले आप लोगों को मैंने भनेरिया गांव दिखाया। अभी भी मैं भनेरिया गांव में हूँ, जो भनेरिया गांव के पास में ही हेलीपैड बना हुआ है, उसी के समीक्ष में हूँ। अब ले चलते हैं आप लोगों को एक गौशाला में, और आपको एक गौशाला दिखाते हैं और पूरी अपडेट देते हैं उस गौशाला के बारे में। तो यहाँ पर बना हुआ है हेलीपैड, ये देखिए। तो ये देखिए आप नीचे साइड कितना बड़ा सेरा है, लेकिन पूरे खेत बंजरी हैं। कहीं भी खेत में खेती नहीं कर रखी है। पूरे यहाँ से लेकर नीचे तक बहुत बड़ा सेरा है। अधिकतर खेत बंजरी हैं, सब खेत बंजरी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर पलायन की क्या मार है, क्या स्थिति है गाँव की। और ये शेरू भनेरिया हो गया, इससे ऊपर एक लाटू भनेरिया इस साइड को हो गया, और भी कई सारे 2 भनेरिया उस साइड को भी हो गए। और इस साइड को तो पलायन कुछ ज़्यादा ही हो रखा है हमारे उस मुकाबले से। इन खेतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक टाइम पर यहाँ इतनी खेती होती थी ना कि क्या ही बताएं। धान गेहूँ इतना आमदनी करते थे लोग कि क्या ही बताएं। और आज के टाइम में एक खेत में भी खेती नहीं कर रखी है, पूरा सेरा बंजर है। तो ये रही ताऊ जी लोगों की गौशाला। काफ़ी बड़ी ये गौशाला थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ लिखा भी है रेखाड़ी डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट, ताज़ा और शुद्धता का वादा। तो काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ दूध उगाया जा रहा था, दूध उत्पन्न किया जा रहा था ताऊ जी लोगों के द्वारा, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद हो चुका है। तो चलिए फिर अंदर भी आप लोगों को दिखाते हैं, फिर पूरी जानकारी इस गौशाला के बारे में आप लोगों को देंगे। ये देखिए, ताऊ जी लोगों ने स्वयं के ही सहायता से ये बनाया था। यहाँ पंखे तक लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी थी यहाँ। देखिए, यहाँ चारे के लिए भी बना रखे हैं, लाइट होगी, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था। एक स्वरोजगार का नया पहल ताऊ जी लोगों ने शुरू कर रखा था। ये देखिए, मशीन होगी दूध निकालने वाली, तो कई हज़ारों तो ये मशीन ही होगी। कितने की होगी ये ताऊ जी मशीन? ये 5-6 हज़ार की है। 5-6 हज़ार की। अच्छा, कोई लेने वाला कोई नहीं है। हाँ। कूलर तो लगाया हुआ सब है। ये मशीनें भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इधर देखिए, सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। दिल्ली से लाया था, दिल्ली से बुला के लाया हूँ। अच्छा, गाड़ी में रख के। ठीक है। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ, लेकिन किन्हीं कारणों से ये गौशाला बंद हो चुकी है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट ताऊ जी लोगों ने किया था, और जगह भी काफ़ी अच्छी थी, अच्छी लोकेशन पर
गौशाला बना रखी थी, ये देखिए। लेकिन क्या करें। तो ये रहे ताऊ जी, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए, इससे पहले वाले ब्लॉग में ताऊ जी ने हमें पूरा गांव दिखाया। तो ताऊ जी एक बार पुनः अपना नाम बता दें। मेरा नाम तुलसीराम रेखाड़ी। अच्छा, तो ताऊ जी आपने कब ये गौशाला खोली थी? हमने एक्चुअली मैं 2016 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, मैं रेलवे में था, रिटायर हुआ हूँ दिल्ली से। अब वहाँ से मैंने कहा चलो यहाँ वापस मेरा, यहाँ मेरा पहाड़ बहुत मन लगता है। हाँ, तो मैं वापस आया, मगर यहाँ चलो लोगों को कुछ काम, मतलब लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हम भी कुछ, हमारे कुछ बच्चे भी कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे लॉकडाउन में खाली हो गए थे बीमारी में। तो बच्चों को भी यहाँ, दोनों लड़के इंजीनियर, दोनों लड़कों को यहाँ लाया और 3.5 मतलब 2000 हमने किया था ये 19 में। अच्छा, काम शुरू हो गया था। हाँ, 2019 में काम शुरू हो गया था हमारा। करते करते फिर मतलब 3.5 साल हमने ये काम अभी किया है पूरा। ये 5 मार्च को हमने ये फिर बंद कर दिया, क्योंकि अच्छा। ऐसा है कि कुछ ऐसी स्थिति आ गई यहाँ पर, लोग काम न करना चाहते हैं, न किसी को काम करने देते हैं। अच्छा, हमारे गांव में भी ऐसा है, ज़्यादा नहीं है, तो कुछ 1-2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मतलब हमें काम मतलब करने में बड़ा परेशानी किया। अच्छा, हमारा घास काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारा काम ये कर दिया, मतलब कई चीज़ें ऐसे हो गई, मतलब परेशान हो गए हम। और कोई काम करने आता भी है तो उसको भड़का भड़क के उसको वापस, कोई हमारे काम, हम परेशान हो गए। तो एक आदमी था, वो काम करेगा हमारे 3-4 साल से, और कोई आदमी यहाँ नहीं टिका ही नहीं, आया और चले गया कि वो भड़का भड़क के उनको सब खत्म, ताकि इनका काम न चले। पता क्या हुआ लोगों को, पता नहीं क्या, इस हम नहीं जानते हैं क्यों। अच्छा, आपने स्वयं के बलबूते पे आपने रिटायरमेंट हो गया, सब पैसा लगाया हमने, कम से कम 30-35 लाख में इसमें लगा दिया है। अच्छा, इतना 35 लाख में लगा चुके हैं हम। हाँ, अभी तो 100 लाख का 1 लाख और 100 लाख की एक भैंस लाए हम। हर भैंस करनाल से लाए हैं, हर गाय करनाल से लाए हैं। तो 80-90 हज़ार की एक गाय है, और 100 लाख और 100 लाख में एक भैंस लाए हम। लगा लो 9-10 भैंस थी हमारे पास। 10 लाख तो ये हो गए, 12 लाख तो ये हो गए, और 5 गाय थी, 5 लाख तो ये हो गए इनके। लाना जाना ट्रांसपोर्ट का अलग है, सब अलग है। तो हम टोटल लोग करनाल से लाए। यहाँ का मेरा कोई लोकल गाय भैंस नहीं थी। मैं सोचा यहाँ से थोड़ा काम जम जाएगा, अच्छा है, बच्चे भी थोड़ा समझ जाएंगे, तो बिजनेस कर लेंगे, लोगों को यहाँ दूध मिलेगा। मेन देखिए लोगों को दूध मिलेगा, लोग यार परेशान थे। दिहाड़ में बहुत अंकल जी आप खाली बैठे हो, कुछ रिटायर कर लो। मैंने क्या करो, बोला कुछ कर लो। तो मैंने ये सोचा चलो यहाँ किसी की नहीं है, चलो हम ये काम कर लेते हैं। तो मतलब दिहाड़ वहाँ सब लोगों की रिक्वायरमेंट में मैंने ये खोला है। पैसा मैंने अपना लगाया, निजी पैसा लगाया मैंने, और दिहाड़ में लोग सब खुश हैं, दूध पे बहुत खुश थे। दूध, पनीर, और हमारा पनीर कहाँ जैसे आज तक किसी पनीर आज तक मतलब कंप्लेंट नहीं आई है कि हमारा प्योर, हम यहीं पर बनाते थे, बाहर बैठ के बनाते थे, हम यहीं पर अपने हाथ बनाते थे, कोई उसमें मिलावट नहीं। तो जून तक की मेरे पास भी डिमांड है, जून तक की मेरे पास बुकिंग है अभी तक पनीर की। अच्छा। जून तक की, लेकिन अब सब कैंसिल हो गया सब। तो ये कि मतलब यहाँ पर मतलब हमें सब मिला के हम बहुत खुश थे। एक दिन का 70-80 किलो दूध भी हमारा होने लग गया था। अब इसी गौशाला से इसी गौशाले से हाँ, अपने से हमारा 100 किलो पूरा दूध हो जाता है यहाँ पर। अपने गाय भैंसों से 8-9 गाय भैंस हो गई थी, और 3 गाय सब दूध देने वाली। एक गाय एक टाइम 10 किलो दूध देती है एक टाइम, वो भी गाढ़ा दूध, एकदम गाढ़ा। तो 60 दूध यही हो गया, 60 किलो दूध हमारा यही हो गया गायों का। भैंस अलग है, और जो भैंसों जब छोटे बच्चे हो गए थे वही मुर्रा भैंस, सब टोटल मुर्रा थे, टोटल मुर्रा भैंस। मैं चीज़ बड़ी चीज़ लाया हूँ और करनाल से। ये वो कच्चे ऐसे चीज़ जगह से नहीं लाया हूँ मैं। सोचा चलो यार यहाँ अपने घर में रहेंगे हम दोनों बुढ़े, मेरा वहाँ दिल्ली में मन लगता नहीं है। मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैंने चलो बच्चों को बुला लिया। वो तो बोला पापा नौकरी छूट गई यहाँ पर, मतलब उसमें लॉकडाउन में। तो ठीक है आप आ जाओ, फिर यहाँ पर आ जाओ। किया 3.5 साल तक हमने खूब खींचा, खींचते हम दिन रात हम काम पर लगे रहे। पनीर बनाना, दिन भर पनीर बनाना, फिर रात भर बर्तन ये करना, गोबर करना, सब कुछ करना। हम जानते हैं हमने कितनी मेहनत करी है। एक गाय को मतलब उसको नहाना, धोना, घास को काटना, बहुत घास काटी मैंने, घास बहुत काटी मैंने। मैं बात थक के फिर घास काटने मशीन मंगाई मैंने। एक लंबी मशीन होती है जो खेतों में घास काटने, वही मशीन मंगाई मैंने। वही मंगाई, वो भी खराब हो गई है। हाँ, कई सारी मशीनें आपने यहाँ रखी हुई है। 3 कुट्टी मशीन मंगाई हमने, ये खराब हो चुका था। 3 एट ए टाइम रखी थी, 3 कुट्टी मशीन, वो भी इतनी कॉस्टली। ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर भी मैंने बेच दिया, उसका कबाड़ी को बेच दिया। ट्रैक्टर 16,000 ट्रैक्टर लाया था, वही मैंने कबाड़ी को बेच दिया। इतने यहाँ बर्तन जब सब कबाड़ी को बेच दिया, सब गाड़ी के भाव गए सब। जितना सामान था यार सब कबाड़ी को और बेच दिया। और जो भैंसें थी, मतलब जो ब्याही भैंसें सब कुछ थी, वो तो दूध देती एक टाइम के, वो सब कसाई को दिए मैंने। अच्छा, लगा लो हिसाब। 100 लाख की भैंस वही 22 हज़ार में गई है। बहुत मतलब कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ बचा नहीं। मतलब जैसे हार्ट अटैक हो जाता, किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी है।
फिर 2 आदमी ने हेल्प करी हमारी, एक अशोक तिवारी जी दिघाट में, एक जगदीश प्रेदी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी कहाँ कहाँ ढूंढने के लिए आदमी को, कहाँ ढूंढने के वो जाए मेरे साथ, वो भी गया, हम भी गया। उन्हें दोनों पंडित जी आप 2 दिन आप रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, हम वेट करते रहे हम। लेकिन जहाँ भी गए आदमी हमें नहीं मिला काम करने के लिए, ठीक, कहीं नहीं मिला काम करने वाला। भूत को केवाड़ी कहाँ दौड़े, वो भी बोला अंकल जी 2 घंटे रुक जाओ, 3 घंटे रुक जाओ, मैं रुका रहा, लेकिन नहीं। फिर कसाई आगे यार खड़ा था, मैंने कहा भैया ले जाओ। फिर रह गए गाय को शरत दे नहीं सकते हम कहाँ दें। फिर हल्द्वानी फ़ोन किए गौशाला में, वहाँ मतलब कि वहाँ उन्हें गाय दी, सब 5 गाय वहाँ दी, 5,000 रुपये अलग और उल्टे भी दिए। अब लगा लो हिसाब की, मतलब हमारा 25 लाख से मेरा ऊपर चले गया मेरा बजट। इनकम कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, इनकम कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सब समाज सेवा, मेरा काम है समाज सेवा। मैं दिल्ली में था, मैं समाज सेवा करता था, पार्ट ड्यूटी के बाद में पार्ट टाइम समाज सेवा करता था। यहाँ मेरा काम मकसद था कि मैं समाज सेवा करूँ, लोगों को दूध मिल जाए, कोई बात नहीं। तो 50 किलो हम लेते थे बाहर से, 50 वहाँ बेचते थे, और पानी का कोई बूंद का मतलब ही नहीं है। मैं बच्चों बड़े बच्चे बेटा कोई भी चीज़ मिलावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। पैसा बच्चे कोई ना बच्चे कोई बात नहीं, मैं जो अपने पैसे तो कोई पेंशन से दे दूँगा कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ नहीं करेगा। बाकी में लोग हम बोलते थे बाकी दूध है, इनका दूध और पनीर हमारा इनका बहुत टॉप में था। अब मैं देखिए परसों दिगाड़ भी गया तो सब मुझे बोला अंकल जी क्या कर दिया आपने, हमें दूध नहीं मिल रहा, पनीर मिला, मैं क्या करता हूँ भैया। किसी ने हमें सहयोग नहीं किया, सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने सरकार के बहुत ज़्यादा हाथ जोड़े, कुछ पाँव किए, लेकिन कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। जनता से कोई सहयोग नहीं मिला, गांव से कोई सहयोग नहीं मिला, किसी रिश्तेदार से कोई सहयोग नहीं मिला। सब ने हमें ठुकराई दिया, ठुकराया सब ने हमें, सब ठुकराया, हम किसी ने हमें सहयोग नहीं दिया है। तो हम क्या करते, आखिर हम लाचार होकर फिर हमने अपना ये बंद करना कसाई को सब दे दिए। नहीं तो अब 2-3 हफ्ते हो गए हमें अब तक खाना नहीं खा पा रहे, क्योंकि हमें याद आ रहा है जो छोटे बच्ची है वो एक 6 महीने की बच्ची थी, वो भैंस के, वो कितने 1 लाख का हो गया, 1 साल 1 लाख का हो जाता वो। अब हमारी कमाई शुरू, हमारी इस महीने कमाई शुरू थी हमारी, अप्रैल से कमाई शुरू होती है हमारी, क्योंकि वो सब बच्चे भैंस सब ब्याह गए थे, और उनके बच्चे साथ में थे, जो उनके बच्चे थे वो हमारे फ्री हो जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे हमें फायदा हो गया, आता मूल लाए खरीदते लाए हम, वो हमें खरीदना नहीं पड़ता। तो अब हमारी मतलब इनकम 6 महीने से बाद बहुत अच्छी हो जाती है, दूध का भी पनीर का भी सब कुछ डबल हो जाता हमारा, बहुत ही बढ़िया हो जाता हमारा। लेकिन हमारे वो नहीं था किस्मत पर, हमारा कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी पे ब्लेम क्या लगाना है हमने, लेकिन हमें किसी ने साथ नहीं दिया। और ये मैं बोलो यहाँ की यहाँ मतलब पहाड़ में कोई भी अपना पैसा बर्बाद न करे, कोई यहाँ नया काम न खोले, यहाँ कोई आदमी काम करने वाला नहीं मिलेगा। कोई काम यहाँ न करे। कहीं ना कहीं लोगों की सोच ये हो चुकी है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, और जो कर रहे हैं उसको करने नहीं देते, करने मत दो, उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। और जिसके पास भी मैं गया हूँ उनने मुझे यही वर्ड कहे हैं कि हमें 1,500 रुपये में दारू पीने को मिल रहा है, और चावल गेहूँ चीनी चावल गेहूँ फ्री मिल रहा है, हम आपकी नौकरी क्यों करेंगे। सब ने मुझे यही जवाब दिया है, हमें राशन पानी फ्री मिल रहा है, दारू पीने को पैसा मिल रहा है, तो हम क्यों करें नौकरी आपकी, क्यों गोबर साफ करें हम। हर जगह हताश होने के बाद फिर मैंने बाद में सब हमें बंद करना पड़ा। बच्चों को हमें दिल्ली भेज दिया वापस, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया हैं यहाँ पर घर में हैं। यह है हमारी कहानी। हम समाज सेवा है, हमारे को समाज सेवा करते रहेंगे तो हमें अच्छा लोगों को सेवा दूध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये इस मतलब एक्चुअली मेरी उम्र भी 72 साल की 73 साल होने लगी है, शुरू हो गई अप्रैल में ही। एक्चुअल में मैं फिर भी मैं दिन रात लगाता था यहाँ पर, सफाई में गोबर साफ करने सब कुछ करता रहता था। घास भी काटी मैंने बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बताया कि आपके दोनों बेटे इंजीनियर थे, हाँ, मतलब इंजीनियर होने के बावजूद भी आपके बच्चों ने यहाँ काम किया, गौशाला खोली, बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। एक बीच वाला बेटा मेरा बिरला में सीएम है, अच्छा, सीएम लगा हुआ है, सब कुछ इंतजाम हुई है, सब कुछ है। एक लड़का मेरा आइडिया मोबाइल में है, एक लड़का मेरा यहाँ था वो खाली है, कहीं जॉब ढूंढ रहा है वो। तो सबको परिपूर्ण था, हमारी कोई कमी नहीं थी, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन एक मुझे शौक थी कि समाज सेवा करनी है, अपने साथ साथ अपने पहाड़ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार, आज लोगों को रोजगार मिल जाता है लोगों को, तो कितना अच्छा था, मुझे अच्छा था, उनको भी मेरा काम चलता, उनको भी अच्छा लगता। हाँ, साथ में शुद्ध चीजें भी मिलती, शुद्ध दूध मिलता, शुद्ध पनीर मिलता। अब मैंने 7 क्वार्टर बनाया, सबको बनाया, मैं बच्चे वाले यहाँ रहेंगे, उनको दूध सब कुछ मिल जाएगा, बच्चे वाले काम भी करेंगे और क्वार्टर भी रहेंगे, सबको रहेंगे यहाँ, सबको बना दी 7 क्वार्टर। लेकिन हर तरह से निराश होने के बावजूद मेरे को फिर ये बंदी करना पड़ा। यह है हमारी कहानी। बोले यहाँ भगवान का कोई दोबारा यहाँ कोई काम ना खोले, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। और आप तो ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, इसलिए चल रहा हूँ, अदरवाइज में चलता नहीं, अटक होकर मर भी जाता। हाँ, अगर आम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करता, जिसके पास इतना बैकअप नहीं होता, तो
खत्म हो जाता, फिर ऊपर चले जाता। हाँ तो ठीक 2 रोटी हमें मिल रही है, श्री भगवान की दुआ से 2 रोटी मिल रही है, हाँ। तब हम अपने पर थोड़ा पाँव खड़े हैं। बच्चे भी आप अच्छे पोस्ट में, आपके सब बच्चे अच्छे पोस्ट पे, बच्चे हाँ। मेरे बेटे बहू मेरे बहुत अच्छे हैं, हाँ। सारे मेरे बेटे बहू पोते सब मेरे बहुत पहुंचे हुए, होती है डॉक्टरानी कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, सब पहुंचे हुए हैं। लेकिन यह है कि धरती में मतलब नीचे से हुए हैं, ऊपर उनका मन बड़ा हुआ नहीं है। मेरे बहू 3 बहू लक्ष्मी है, इतने वो मानते हैं कि बाबा पर मानते हैं हमें, बेटे बहू सब बहुत प्यार करते हैं। और पापा आप दिल्ली आओ, हमारा मन यहाँ लग रहा है, जब तक यहाँ चलेगा हाथ में चलने चलेगा दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली चलेंगे, वहाँ 2 मकान सबको, वहाँ भगवान के सब कुछ है, कोई वो नहीं है। हाँ। तो ये है यहाँ के लोगों की सोच बदलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हाँ वो तो है, नामुमकिन है, नामुमकिन है सोच बदलना तो अलग ना। यहाँ 12 पास करने वाला नहीं टिकता है, नहीं टिकता है, तो बड़े पढ़े लिखे तो दूर की बात है, पहले ये दूर की बात है। और इसे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं हम कि आपकी फैमिली वाकई में ज़मीन से जुड़ी है, कि आपने बताया कि आपके बेटे इंजीनियर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने गौशाला खोला, और यहाँ तो हर एक चीज़ खुद ही किया होगा, सब कुछ किया हमने। हाँ। अब ये ब्लॉक आए थे, जब केदार से ब्लॉक लेके आए थे हम, हमें लेबर नहीं मिली यहाँ, हाँ। लेबर नहीं मिली, हाँ। तो रात को 3 लड़के मेरे घर आए थे, 3 बेटे बहू घर आए थे, 3 बेटे बहू ने रात को वहाँ से चिमाड़ी से वहाँ से ट्रक लोड कर दिया, वहाँ से उठा के लाया हम। अच्छा, ब्लॉक इतने भारी ब्लॉक है ये, भारी ब्लॉक, बहू में दिल्ली पड़ी हुई, सब कोई दिल्ली वाली, सब दिल्ली हाल कोई नहीं है, लेकिन हैं बड़े अच्छी लक्ष्मी, सबने बेचारे उठा के यहाँ रात भर, हम पूरी रात लगे रहे, हम कई रात तक साटते रहे इनको। कोई लेबर नहीं मिली हमें, कोई हमें कन्वेंस नहीं मिला, कोई ट्रैक्टर नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली। अब लगा लो हमने कितना हमने संघर्ष किया होगा इसके लिए कि ये बन जाए, आखिरी में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लगी, केवल संघर्ष ही हाथ लगा, संघर्ष हाथ लगा, बस संघर्ष हाथ लगा, जरूर संघर्ष किया हमने, बहुत किया, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा हमने, कोई गलत काम नहीं किया हमने ये जरूर सबको नहीं किया, हमने अच्छा ही काम किया, बुरा काम नहीं किया, बुरा काम नहीं किया। एक मन में वो आस तो नहीं रहेगी कि हमने ये चीज़ नहीं किया, यही नहीं किया, बस ये भी सारे करके देख लिया, ये है बस। तो कोई ना कोई आज के ज़माने में यहाँ थोड़ा बहुत स्टार्टअप करना, बिजनेस करना बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। उनके पल्ले में है कुछ नहीं पल्ले में, रात को खाने के बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो ताश खेलने में लगे, दारू पी रहे हैं, बोला हमें तो मिल रहा है, करना बोले तोड़ पैसे जमा करना क्या है हमने, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे क्या करेंगे। अगर देखो ये पाइप है, ये हम समरसेल दिल्ली में लगता है ना, पाइप बड़ी मशीन होती है, 1.5 लाख की मशीन लाया था समरसेल, मैंने नदी में लगाया, मैंने ठीक है नदी में गाड़ा अंदर, गाड़ के अंदर आके तो सारे टेस्ट किया हमने इसमें, तो इतना मोटा पानी आया यहाँ नदी का पानी, अच्छा, कि मतलब आधे 1 घंटे में सब भर जाता पूरा, ये इतना भयंकर पानी आया नदी से। 1.5 लाख का एक मशीन है वो, वही मैंने परसों कबाड़ी की बेच दी, अच्छा, 4-5 हज़ार में, और यूज़ भी नहीं किया हमने, एक वक्त टेस्टिंग करके हमने वापस यहाँ रख दी थी वो, अच्छा, यूज़ नहीं किया कुछ नहीं। अब बताओ कितना नुकसान, हर चीज़ का नुकसान है, ट्रैक्टर हैक्टर सब कुछ, गाय भैंसे और साथ में इतने बड़ी मशीनें, कुछ नहीं बचा हमारे पास, मतलब 35 लाख में से मेरे को मतलब 1 पैसा नहीं मिला है। 35 लाख रुपए पूरे डूब चुके हैं, इससे ऊपर लगे मेरे को, तो और लगे, लेकिन सब खत्म, मोटा हाँ ये मोटा है, लेकिन ये है कि आखिर में क्या मिला, रोने को मिला हमें कि सरकार ने, इस रिश्तेदार, किसी ने हमें कोई सहयोग नहीं किया, हम अकेले लड़ते रहे 3.5 साल हमने किया, लेकिन बच्चे वाले पापा बोला हमारे बस का नहीं है, हम भी थक चुके हैं, कि सुबह का रूटीन, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठना पड़ता था हमें, और फिर 6 बजे हमें दिघाड़ दूध देने जाना पड़ता था बच्चों को, चाहे बारिश हो, कैसी हो, कुछ भी हो जाए, ठंड कैसी भी हो, 2 टाइम दूध देना, सुबह शाम दिघाड़ में, फिर उसके बाद गाय भैंसों की देख रेख भी हो गया, उनके चारा हो गया, धुलाना, फिर यहाँ सब सफाई करना, गोबर निकालना, कारपेट बाहर फेंकना, कारपेट को अंदर लाना, ये सब कारपेट के इंसान है, 3-3 हज़ार का एक कारपेट है, कारपेट अच्छा, एक देखोगे आपने, सब सुविधा सब रहेगी, यहाँ से पानी जाता था, यहाँ से जाता था अंदर खेत में, तो वो खेत में यहाँ से हरा भरा इसलिए हो रहा है कि वो पानी अंदर खेत से जाता था, वहाँ पूरा गोबर रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, उसे सारा वो हरा भरे घास हो जाता है उनके लिए। स्कीम बहुत सी लड़ाई थी हमने, लेकिन नहीं, पूरा को नहीं होगा मंजूर। तो हर एक चीज़ एवं सुविधा थी, यहाँ कारपेट बिछा रखे थे, ऐसे भी नहीं बांध रखे थे, पूरी सेवा ढंग से उनकी हिफाजत की जाती थी, लेकिन क्या ही करें, कूलर लगा, पंखा लगा है, सब चीज़ एवं व्यवस्था है। मेट्रो सीट सारी है, मेट्रो सीट
तो कहीं ना कहीं ताऊ जी मतलब हमारे पहाड़ के लोगों की सोच भी अब काफ़ी बदल चुकी है, वो यहाँ संघर्ष नहीं करना नहीं चाहते यहाँ हैं। करते हैं, दिल्ली हाँ। में बोलते हैं हम बिल्कुल साफ करेंगे, दिल्ली में यहाँ नहीं करेंगे हम। और अपने पहाड़ में कुछ नहीं करना चाहते हैं, बोले हम करेंगे नहीं, यहाँ बोले बेइज्जती होती है हमारी। बेइज्जती होती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये आज तभी पहाड़ों से इतना पलायन हो रहा है कि हम खुद की सहायता से खुद के दम पे कुछ नहीं करना चाहता है, और जो करना भी चाहता है उसके टांग खींच देते टांग हैं। खींच देते हैं। हाँ। देखो पंजाब में है, पंजाब में क्या है, एक छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक हर आदमी काम करता है, काम वो करते हैं। शर्माते नहीं है, खेती करते हैं। बेच देते हैं, हाँ। मूंगफली बेच देंगे रोड में बैठ के। हाँ, हाँ। वो लेकिन शर्माते बिल्कुल नहीं, इसलिए शर्माते। पंजाब सबसे आगे है। आगे है। और सबसे हमारे ये पीछे की उत्तराखंड, ये सब शर्माते हैं कि शर्माते हैं। हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हमारी हो बेइज्जती हो जाएगी, करना धरना कुछ नहीं है। और जब ताश खेलेंगे तो रोड पे बैठे तो वहाँ बेइज्जती नहीं होती वहाँ है, नहीं होती। दारू पे बैठ के पी रहे रोड हाँ। में, वहाँ बेइज्जती नहीं होती है। हाँ, दारू पी के सामान में गाली गलौज करेंगे, गाली-गलौज वहाँ देते हैं। कुछ शर्म नहीं लगी। वो शर्म नहीं है, हाँ। काम करना शर्म है। कर्म। तो अब ये देखो, ये समाज हमारा बहुत ही ज्यादा हाँ, बड़ी जटिल समस्या हो गई जटिल हमारे लिए। समस्या। हाँ बिल्कुल। सब सास सोच के हमें ये सोच के बंद ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। तो काफ़ी अच्छा स्टार्टअप ताऊ जी ने खोला था, खुद भी यहाँ संघर्ष कर रहे थे और लोगों को भी यहाँ रोज़गार दे रहे थे, अच्छी चीज़ें, अच्छी दूध, अच्छा पनीर दे रहे थे। आज के समय में कितना मिलावटी पनीर आ रहा है शादी विवाह में। आज तक किसी को बोले अंकल जी अब- ये सब अच्छा पनीर कहीं मिल नहीं सकता हमें। अब बाहर से मंगा रहे हैं, हाँ, और उसकी क्या गारंटी है कि क्या रबड़ है, वो रबड़ है। हाँ बिल्कुल। ऐसी है। काफ़ी गंभीर स्थिति है हमारे पहाड़ों की, तभी यहाँ से इतना पलायन हो रहा है। जो थोड़ा बहुत स्टार्टअप करता है, कोई अपने ही स्तर से भी कुछ करता है, तो उसके साथ नहीं देते हैं, बहुत कम ही लोग देखते हैं। ये मैंने खुद देखा, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं मिलता है। हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं था। हाँ। सब कुछ हमने अपने दिमाग में लड़ाई, प्लानिंग सब कुछ सही रखी थी, पर इसका हमें अनुभव नहीं था कि यहाँ आदमी नहीं मिलेगा। हम तो आदमी हाथ में बैठे रहते हैं, हाँ। अगर फालतू में बैठे थे, ये आदमी क्या बेरोजगार है यहाँ पर। हाँ। इसका हमें अनुभव नहीं था, इसी में हम मार खा गए हम। अदरवाइज हमने काम खोलते ही नहीं, बस इसी में हम फंस गए, तो फंस गए, क्या करें। तो एक बार आप लोगों को बाहर से भी दिखा देते हैं पूरी गौशाला, और ये हेलीपैड के ही जस्ट बगल में है ये गौशाला। इधर रूम भी बना रखे हैं ताऊ जी लोग। यहाँ से बड़ी गाय पूरा लाइन लगी, वहाँ से वहाँ तक, हाँ। वहाँ तक गहरे तक। बिल्कुल। अभी भी उनके निशान यहाँ मौजूद हैं, यहीं पर बाहर बांधा करते थे। काफ़ी अच्छी स्पेस है, पूरी खेती ताऊ जी लोगों की है। ये देखिए, यहाँ एक मैट भी अभी भी ताऊ जी लोगों के पास है, इसी मैट को बिछाया करते थे अंदर, ऐसे ही नहीं बांधते थे। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हिफाजत करते थे। ये मैट कितने की होगी ताऊ जी? ये 3,000 के लगभग है। तो ये मैट, और सबको मैट अलग अलग मिली थी। हाँ, तो ये 3,000 की तो ये मैट ही है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी इस गौशाला बनने में कितना कॉस्ट आया होगा। 35 लाख वैसे भी कम ही है, मोटा मोटा आंकड़ा। ये तो मोटा मोटा है। हाँ, मोटा मोटा है। और इनकम जनरेट कुछ नहीं हुआ, जीरो। ये देखिए, और क्या ही करें। तो इन्हीं कारणों से आज हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है। नीचे देखिए कितने सारे खेत बंजर हो चुके हैं। इनमें इतनी अच्छी बागवानी हो सकती है अगर हम कुछ करना चाहें अपने स्तर से। सरकार के भरोसे बैठना तो इम्पॉसिबल है। सरकार के आगे मांगे रखना यानी भैंस के आगे बीन बजाना बराबर है। लेकिन हम स्वयं की सहायता से भी अगर कुछ करते हैं तो समाज सपोर्ट नहीं करता है। पीछे भी है, पीछे भी। कितना दुख हुआ होगा ताऊ जी लोगों को जब इतना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बदले कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल संघर्ष से हाथ लगा, बाकी फल कुछ भी नहीं मिला। और ताऊ जी लोग तो अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया। अगर आम व्यक्ति होता जिसका बैकग्राउंड इतना अच्छा खासा नहीं होता, अगर वो लोन में ये चीज़ें करता तो डिप्रेशन में चले जाता। अगर वो लोन लेकर ये चीज़ें करता तो वो डिप्रेशन में चले जाता। वो अच्छा है कि ताऊ जी लोगों का बैकग्राउंड अच्छा है, उनके बच्चे अच्छे डेवलप हैं, अच्छे पद पे हैं, तब उन्होंने सर्वाइव कर दिया। नहीं तो यहाँ अगर इतने पैसे डूब गए, नहीं तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। ये देखिए, यार कुटी मशीन थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ, 3 मशीन कुटी मशीन थी। हाँ। एक खराब, दूसरी खराब, तीसरी। अब सब थोक के भाव पे आपने कबाड़ी बेच। को, हाँ, कबाड़ी को कुछ पैसा नहीं मिला उसका, हमको वैसे ले जा सर, क्या करना हमने फिर। अब दिल ही टूट गया तो क्या करें, करना क्या हमने उसका। कबाड़ी का पता था कि अरे बेचेंगे नहीं तो परेशान हो जाएंगे, तो देना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ। जो भाव वो दे दिया, क्या करें। ये है। तो कितनी अच्छी इमारत बना रखी है, देखिए लाइट की भी A1 सुविधा दे रखी है।
लेकिन क्या करें। देखिए, और बाज़ार भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, 1 किलोमीटर दूर यहाँ से देघाट मार्केट है। और देघाट मार्केट में पूरा दूध आपका लगता होगा, टोटल पनीर पूरा ही नहीं पड़ता था, पूरा ही नहीं पड़ता था, हाँ। बहुत डिमांड थी, पूरा नहीं पड़ता था, पूरा नहीं पड़ता था। दुकान वाले और फैमिली वाले, सब आसपास के गांव वाले भी लेते थे हम दूध। देते नहीं थे हम, कि हमारे इतना था ही नहीं। हाँ, कोई वो लोग रिक्वेस्ट करते थे हमें, लेकिन हम नहीं देते थे, कि हमारे पास टाइम नहीं था बच्चों को टाइम देने के लिए। कहाँ तो यार वहाँ जाते, वहाँ से लोग देते थे, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट वो करते डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, और वहाँ जो जाते थे वहाँ लाइन लगी रहती थी, लाइन लग रही थी। वो ठीक, बोला अंकल जी आप देर में क्यों आ रहे, देर में क्यों आ रहे हो, हम तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मतलब सबकी इतनी वो सोचती वहाँ पर कि अंकल जी हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो मतलब ये है, सब वेट करते थे हमारी। वेट करते थे, क्योंकि काफ़ी शुद्ध तरीके से ताऊ जी लोग दूध दिया करते थे। बोलो। तो साथियों, ताऊ जी लोगों ने तो काफ़ी मेहनत की थी, उनके पूरी फैमिली ने मेहनत की थी, लेकिन केवल संघर्ष ही हाथ लगा। और जो भी स्टार्टअप करना चाहता है, कुछ रोज़गार करना चाहता है, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस बनाने का मकसद भी यही है कि आप सोच समझ कर यहाँ कदम उठाएं, क्योंकि यहाँ साथ देने वाले कम हैं और टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो तकरीबन 35 लाख समथिंग, वो भी मोटा मोटा आंकड़ा है, यहाँ ताऊ जी लोगों ने इन्वेस्ट किया। और यहाँ के लोगों को, इसके आसपास क्षेत्र के लोगों को शुद्ध दूध, शुद्ध पनीर देने की जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, क्योंकि काफ़ी महंगी महंगी मशीनें यहाँ लाई थी। साथ में मैट, 3000 का तो मैट ही है जो नीचे गाय भैंसों के नीचे बिछाया जाता है। तो काफ़ी मोटा इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बदले क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, केवल निराशा और हताशा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी स्टार्टअप कर रहा है तो सोच समझ कर करें, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं और साथ देने वाले बहुत कम। तो यही था साथियों आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पहले आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में शेरू भनरिया गांव दिखाया, फिर उसके बाद एक गौशाला दिखाया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।